गुजरात एटीएस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने डॉक्टर समेत 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो देश के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहे थे। राइजिन लिक्विड जैसे जानलेवा जहर से बड़े शहर को निशाना बनाने की इनकी तैयारी थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान सैफी है। इन आतंकवादियों में 3 में से जो एक बंदा है वो चीन में एमबीबीएस कर चुका है। 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद जो आईएसकेपी से जुड़े विदेश में बैठे कट्टरपंथियों के संपर्क में है। डॉक्टर अहमद सैयद हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा उसका साथी मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। इसके अलावा उसका तीसरा साथी सुलेमान सैफी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के रहने वाला है और तीनों इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी से जुड़े हुए मॉड्यूल का हिस्सा है। अब सूत्र बता रहे हैं कि तीनों आतंकी 1 साल से अधिक समय तक एटीएस के रडार पर थे और जैसे ही उन्हें गुजरात में हथियार बदलने की जानकारी मिली, एटीएस ने तुरंत ऑपरेशन चलाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के मुताबिक आतंकवादियों की योजना देश में कई जगहों पर हमले करने की थी। एटीएस के रडार पर मौजूद आतंकी देश में किन किन जगहों पर हमला करने वाले थे, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। एटीएस ने सैयद अहमद को 2 दिन पहले अड़ाजल टोल प्लाजा के पास उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कार में हथियार और एक लिक्विड केमिकल लेकर गुजर रहा था। पूछताछ के बाद पता चला कि विदेश में बैठे आईएसकेपी के व्यक्तियों से वो संपर्क में था। 2 और कट्टरपंथी युवक मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी के साथ मिलकर आतंकी वारदात की तैयारी कर रहा था। एटीएस के मुताबिक तीनों अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। एटीएस की जांच में यह बात भी सामने आया कि ये मॉड्यूल बेहद रेडिकल था। अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली की ग्राउंड रेकी भी कर चुका था। लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जासूसी की, कश्मीर में भी उनकी गतिविधियों का पता चला और इस योजना में किसी बड़े हमले का ब्लूप्रिंट बनाने की लोगों की तैयारी थी। तीनों आतंकी 2 अलग अलग मॉड्यूल का भी हिस्सा है। एटीएस के मुताबिक आतंकी साइनाइड से भी अधिक खतरनाक जहर राइजिन लिक्विड तैयार कर रहे थे। मतलब एक ऐसा केमिकल जिसकी कुछ बूंद ही सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है,
वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। एटीएस के मुताबिक तीनों आतंकी रैजिन नाम का एक बेहद जहरीला लिक्विड तैयार कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक ये पदार्थ साइनाइड से भी अधिक खतरनाक होता, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा बड़े पैमाने पर तबाही कर सकती है। लिक्विड का इस्तेमाल किस तरह से करने वाले थे, इसकी जांच अभी की जा रही है। इसके अलावा एटीएस ने संदिग्धों के पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस, 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया है, जो घातक जहर रेशिन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन है। इसके पहले गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला को बेंगलुरु से पकड़ा गया था। आरोपी महिला का नाम समा परवीन, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से था। इसके अलावा अगस्त में भी गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 को गुजरात, 1 को दिल्ली से और 1 को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। चारों नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को जोड़ने का काम करते थे। आतंकी ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता था। चारों अलकायदा जुड़े हुए थे और अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए काम कर रहे थे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों के संपर्क में थे और उनको युवाओं का खासकर ब्रेन वॉश करके जिहाद के लिए उकसा रहे थे।